खुले खुले दर्शन देने वाली माता तेरी सदा जय। सबके भंडार भरने वाली माता तेरी सदा जय। शारदीय नवरात्रि की शुभ अवसर है और इस मौके पर हम पहुंचे हैं कालका जी मंदिर। 3000 साल पुराना ये मंदिर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है मां भगवती के दर्शन करने के लिए। आप देखिए कितनी तादाद में यहाँ लोग आ रहे हैं और माता के आगे सर झुका रहे हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर आके मत्था टेक रहे हैं। आप देख सकते हैं 3000 साल पुराना ये मंदिर है और हम इस वक्त इस मंदिर के मुख्य द्वार पर मौजूद हैं। माना जाता है कि इस मुख्य द्वार पर एक नहीं बल्कि 12 द्वार है और ये द्वार पूरे 12 तरफ से मतलब पूरी तरफ से घिरे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है और कोशिश है कि वो किसी भी द्वार से एंट्री करके माँ भगवती के दर्शन कर सके। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से 12 द्वार है जो पूरे जो दरबार है उसको घेरे हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि ये जो 12 द्वार हैं ये 12 महीने जो होते हैं साल के 12 महीने उनका संकेत है और जो इस द्वार के अंदर ही माँ भगवती विराजमान है। आपको यहाँ पर हम ये बता दें कि अभी तो ये फ़िलहाल इस मंदिर के बाहर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई हैं और ये पिलर बन गए हैं जिस वजह से यहाँ पर अभी तो धूप की किरण नहीं आ पाती है, लेकिन जब ये नहीं थे तो डायरेक्ट धूप की किरण माँ भगवती के जो मूर्ति है उस पर पड़ती थी। आप देखिए क्या नज़ारा है इस मंदिर का नवरात्र के शुभ अवसर पर। ये मेरी अर्जी है मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता ने। अब हम आपको सीधा अंदर ले चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जो माँ का दरबार है वहाँ की जो मेन प्रतिमा है, जो मेन मूर्ति है वो हम आपको दिखाएं। इस वक्त हम दरबार में ही मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी एक तांता लगा हुआ है माँ भगवती के दर्शन करने के लिए। आप देखिए कि सीधे दर्शन हम आपको पीटीसी के माध्यम से हम सीधे माँ के दर्शन आपको कराते हैं। ये माँ की प्रतिमा है जिसे देखने के लिए, जिसके दर्शन के लिए लोग कोसों दूर से आते हैं और माँ से आशीर्वाद पाने की चाह रखते हैं। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि ऐसी मान्यता है कि यदि माँ की आंखों में देखकर अगर कोई अब आशीर्वाद मांगा जाता है या मनोकामना मांगी जाती है तो वो मनोकामना माँ पूरी करती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ भीड़ लगी हुई है, तांता लगा हुआ है भक्तों का जो एक माँ की एक झलक पाना चाहते हैं। ये दर्शन उन लोगों के लिए है जो मंदिर तक किसी भी कारण नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो यहाँ आकर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। माँ के सीधे दर्शन यहाँ पे हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो माँ भगवती के दर्शन करके ये महिलाएं लौटी हैं, इनसे बात करते हैं। दर्शन हो गए? हाँ जी। तो आप यहाँ पे अक्सर आते हो? रोज़ आते हो? आसपास रहते हो? हाँ जी, नियर। तो क्या मान्यता है यहाँ मंदिर की? कालका माँ की यहाँ नियर बाय काफ़ी मान्यता है। सारे हमारे समाज के हिंदू यहाँ नवरात्रि में डेली आते हैं। अच्छा। और जो यहाँ पे भोग की प्रक्रिया चल रही है वो क्या होती है? 11 बजे से भोग लगता है, आधा 1 घंटे के लिए मंदिर बंद करते हैं भोग के लिए, उसके बाद अब प्रसाद बट रहा है। जितना माँ पे विश्वास है और मुझे लगता है दुनिया में किसी और पे विश्वास है, और जो माँ से जो हम मांगते हैं उनसे पहले ही वो माँ हमें अपने आप ही दे देती है। हमें मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है माँ से। आप
ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता ने। दर्शन करने जा रहे हैं या हो गए? दर्शन हो चुके हैं, दर्शन हो चुके हैं। बताइए कुछ हमें इस बहुत मंदिर अच्छा के लगा, बारे बहुत में। अच्छा लगा। ये मैं तो 77 से कालका जी मंदिर आ रहा हूँ और ये मेरी पत्नी हम तो यहीं की बेटी है। दिल्ली यही तो शुरू से ही आती है, तो शादी मैरिज होने के बाद 77 से हम आते हैं। बहुत अच्छा लगता है और देवी माई ने हमारा सब कुछ दिया। तो आपकी शादी को कितने साल हो गए? 77 अभी देख लो 46 ईयर 40। तो आप हर साल यहाँ आते हैं? हर साल नहीं, हर महीने हर महीना आते हैं। मजबूरी हो तो अलग बात है, हर महीने थोड़ा। अच्छा, तो बहुत श्रद्धा है माँ भगवती पर ज्यादा। और हमारी बेटी की भी हो गई शादी के बाद भी, वो भी आती है। श्रद्धा यहाँ पे सबकी मनोकामना पूरी होती है। आइए, बढ़िया से दर्शन होते हैं यहाँ पे, बहुत प्यार से दर्शन होते हैं, किसी को धक्का मुक्की नहीं है। यहाँ बहुत सेवाकार हैं, सेवाकार प्यार से सेवा करवाते हैं सबकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ प्यार से दर्शन होते हैं। बहुत बढ़िया, मायने खुले दर्शन दिए। तो नवरात्रों में हर साल आते हो? मैं सेवादार हूँ, सेवा करती हूँ। सेवा करते हो तो यहाँ आसपास रहते हो? बहुत बढ़िया, 20 साल हो गए। माई की मौज है, बहुत मौज है माई की। हाँ, मुझे एक लाल भी दिया माई ने। मुझे माँ का बहुत बड़ा एहसान है मेरे पर। बस उसे जिंदगी दे दे माँ, मैं जिंदगी मांगने आती हूँ। उसकी जिंदगी चाहिए मुझे। क्या परेशानी क्या हुई? उसका दिल बड़ा है, उसको जिंदगी मांगने आती हूँ। माँ मुझे तूने एक दिया, उसको अच्छा बनाइए, पढ़ा लिखा के कॉलेज में जाता है वैसे तो। आपको पूरा विश्वास है कि मुझे माई पर पूरा विश्वास है, मेरी माई पर। बल कल का माई की खुले खुले दर्शन देने वाली माता तेरी सदांज, सबके भंडार भरने वाली माता तेरी सदांज। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कालका जी मंदिर के महंत सुरेंद्र अवधूत जी, जिनसे हम जानेंगे कि यहाँ का इतिहास क्या है। पंडित जी प्रणाम। इस मंदिर का थोड़ा इतिहास बताइए हमारे दर्शकों को। पीटीसी उत्तर प्रदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आद्याशक्ति पराम्बा भगवती कालिका का यह पीठ अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट नामक पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस क्षेत्र में रहने वाले महापराक्रमी असुरों के द्वारा देवताओं को सताए जाने पर सभी देवताओं ने मिलकर जगन नियंता ब्रह्मा जी से उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी की सलाह पर सभी देवताओं ने मिलकर इस सूर्यकूट पर्वत पर भगवती की जो भावपूर्ण तरीके से पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर आप प्रथम कौशिकी देवी का अवतरण हुआ। कौशिकी देवी ने अनेकों महापराक्रमी असुरों को मार गिराया, लेकिन रक्त बीज का वध न कर सकी, क्योंकि रक्त बीज को ये वरदान प्राप्त था, यदि उसके रक्त की एक भी बूंद धरा पर गिरेगी तो उसके जैसे ही अनेकों महापराक्रमी असुर उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए माँ कौशिकी ने माँ पार्वती की ओर बड़ी करुणापूर्ण दृष्टि से निहारा। तब माँ पार्वती ने क्रोध करके अपनी भ्रुकुटी से भद्रकाली को उत्पन्न किया और रक्त बीज का वध करने का आदेश दिया। तब भद्रकाली ने मतलब योगिनियों और भैरवों सहित उनका रक्तपान, समूचा रक्तपान करके रक्त बीज का वध किया। ऐसी मान्यता है कि असुर और दानव से परेशान होकर देवी देवताओं ने इस मंदिर में ही पूजा पाठ किया था। माँ भगवती ने उनको दर्शन दिया था, जिसके बाद माँ भगवती यहाँ पर विराजमान हो गई। करीब 3000 साल पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर जब देवी देवताओं ने असुरों से, दानवों से बचने के लिए यहाँ पर पूजा पाठ की थी, तब उनको माता ने दर्शन दिए थे और आशीर्वाद दिया था, जिससे वो असुरों का जो प्रहार था, असुरों ने जो आतंक मचाया हुआ था, उससे वो बच सके। आप देखिए कि यही वो द्वार है। देखिए 12 द्वार हैं इस तरह से, जहाँ से लोग अंदर एंट्री करके माँ भगवती के दर्शन करते हैं और काफ़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ मौजूद है। भक्त जो है वो माँ भगवती के दर्शन पाने के लिए किसी भी तरह से कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे भी माँ के साक्षात दर्शन कर सकें।
इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जिस वक्त इंद्रप्रस्थ की स्थापना हो रही थी तो उस वक्त पांडवों ने यहाँ पूजा पाठ की थी, माँ भगवती को प्रसन्न किया था, जिससे वो जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें वो विजय हो सके। तो विजय श्री का आशीर्वाद यहाँ पांडवों ने माँ भगवती को प्रसन्न करके लिया था। यहाँ उन्होंने पूजा पाठ की थी पांडवों ने और माँ भगवती को प्रसन्न किया था और उनसे विजय श्री का आशीर्वाद लिया था। नवरात्र के अवसर पर हमारी ये खास पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन प्रवीण के साथ करुणा ठाकुर, PTC न्यूज़, उत्तर प्रदेश।